फाइनली स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़रूरी एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है हमारा दैट वाई इसरो चूजेस साउथ पोल फॉर द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। और हाल ही में हम देखते हैं कि एक नया मून मिशन जो है इंडिया की तरफ से जो है चांद पर भेजा गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चंद्रयान 3। ठीक है, और उसकी जो लैंडिंग की जो लोकेशन है उसको साउथ पोल में डिसाइड किया गया है, या साउथ पोल देखा जाए तो सिलेक्ट की गई है। तो क्यों साउथ पोल की है, ठीक है, इसको हम ज़रा रीज़न को ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। और आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए नॉलेजेबल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा कुछ चंद्रयान 3 जो श्रीहरिकोटा से जिसने जो है जिनकी लॉन्चिंग हुई, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ हम बेसिक फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। सो द क्रैश ऑफ अ रशियन स्पेस क्राफ्ट लेफ्ट इंडिया बेटर poised टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड on the moon's unexplored south pole, an achievement that would solidify its position as a major space power amid renewed global interest in lunar exploration। और हाल ही में हम देख सकते हैं कि कैसे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी है कितनी एडवांस होती जा रही है। और एक जो रेस जो है, ठीक है, ल्यूनर एक्सप्लोरेशन को लेकर एक जो रेस चल रही है उसमें इंडिया को एक बहुत अच्छा मौका मिला है आगे आने का। कैसे मौका मिला है? हाल ही में जो रशियन स्पेस क्राफ्ट है ल्यूनर, ठीक है, वो क्रैश हो गया है, ठीक है। तो एक मौका मिल गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाल ही में ल्यूनर 25 भी जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये क्रैश हो गया है रशियन जो एयर स्पेस क्राफ्ट था। तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने की, ठीक है, और अपने आप को ये दिखाने की, इन ऑर्डर टू प्रूव इट्स फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द मून्स, ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल, ठीक है। अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल की बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि आज तक साउथ पोल में कभी भी किसी भी स्पेस क्राफ्ट ने लैंडिंग नहीं की। अब ज़रा बात करें। सो द थर्ड मून मिशन ऑफ इंडिया इज फॉलो अप ऑफ चंद्रयान 2 विच वॉज लॉन्च्ड इन 2019। और ये जो चंद्रयान 3 है ये है बेसिकली चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद ये थर्ड मून मिशन है, ठीक है। और चंद्रयान जो 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ था और फाइनली जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि ये भी क्रैश हो गया था। और सो हाउएवर चंद्रयान 2 was only a partially successful mission as its rover and landers failed to make a soft landing on the surface of the moon, ठीक है। Now its rover प्रज्ञान and lander विक्रम विल लैंड ऑन द मून सरफेस। अब यहाँ पे बात की जा रही है चंद्रयान 3 की, ठीक है, बाय अगस्त 2023, ठीक है, एट 6 o'clock, राइट। और 4 PM हमने अब जो है टाइमिंग भी हमारे सामने आ गई है। इंटरेस्टिंगली इसरो हैज चूजन टू लैंड चंद्रयान 3 नियर द सेम स्पॉट साउथ पोल एट 70 डिग्री लैटिट्यूड वेयर इट्स प्रीडिसेसर चंद्रयान 2 हैड अटेम्प्टेड टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। और वही जो लोकेशन है सेलेक्ट की है, ठीक है, साउथ पोल एट 70 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। और यदि आप ज्योग्राफी की समझ रखते हैं तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपको लैटिट्यूड पता होगा, ठीक है। सो द लैंडिंग साइट फॉर द चंद्रयान 3 इज pretty much the same as Chandrayaan 2 as we have seen just now near the moon's south pole at 70 degree latitude. Chandrayaan 3 has chosen the south pole of the moons as its landing site because the south pole of the lunar surface holds significant quantities of ice that could be used to extract water, oxygen and fuel for the future crewed mission to the moon. इसका और डिटेल्ड रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे। आप ज़रा चीज़ें
सब्र रखिए। सो इफ़ थिंग्स go as planned this time, Chandrayaan 3 will become the first ever lunar mission in the world to make a soft landing on the south pole of the moon. Till now, all the spacecraft have landed either on the lunar equator or a few degrees लैटिट्यूड साउथ और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, तो आज तक भी जो है कभी किसी भी स्पेस क्राफ्ट ने जो है वो साउथ पोल में लैंडिंग नहीं की है। ठीक है, इक्वेटर के आसपास की है या नॉर्थ पोल के कहीं आसपास, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के यहाँ पे लैंडिंग की है। साउथ पोल में कभी भी लैंडिंग नहीं की है। अब साउथ पोल में लैंडिंग क्यों नहीं की है, क्यों जो है साउथ पोल में लैंडिंग करना खतरे की बात है, ये ज़रा हम रीजंस को ज़रा समझते हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है दैट व्हाट इज़ देयर टू एक्सप्लोर ऑन द ल्यूनर साउथ पोल। क्यों यहाँ पे इसरो जो है साउथ पोल में इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है, चलिए बताते हैं आपको। सो एज मैंशनड अबव, द टफ एक्सपेरिमेंट हेयर मेक्स इट डिफिकल्ट टू कैरी out experiment and exploration. However, as per findings of other moon mission till now, it's very evident that these regions could flabbergast the entire scientific community with its interesting revelation। ठीक है, तो इसने जो है सारे लोगों को चौंका दिया है। अब तक जितने भी मून मिशन हुए हैं, ठीक है, सक्सेसफुल कोई भी नहीं हुए हैं। ठीक है, so also India's 2008 mission Chandrayaan 1 revealed the presence of water on the surface of the moon. Besides extreme cold temperature in the south pole, also India's 2008 mission Chandrayaan revealed the presence of water on the surface of the moon। ठीक है, now besides extreme cold temperature in the south pole also indicate towards the fact that anything that's found in this region would have remained frozen। अब यहाँ पे पहला रीज़न और सेकंड रीज़न यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या है कि यहाँ पे जो है फ्रोज़न आइस की क्वांटिटी जो है जमा है। और इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो भी आइटम्स, ठीक है, जो भी यहाँ पे मटेरियल है उस आइस के अंदर जहाँ पे दबे हुए होंगे या प्रिजर्व हुए होंगे वो लाखों साल से और उसी के अंदर दबे होंगे। तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कौन कौन से लेयर्स को हमें समझने को मौका मिलेगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पे रिमेन्ड आइटम्स होंगे हमें उनकी स्टडी करने में हमें सोलर सिस्टम्स की काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें पता चलेंगी। सो हैंस द सॉइल एंड रॉक्स फ्रॉम दिस रीजन ऑफ द मून कुड प्रोवाइड अस द लीड्स टू द अर्ली सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब इतना डिफ़िकल्टी क्यों है साउथ पोल में लैंडिंग करना, ज़रा उस पर और समझते हैं। और साउथ पोल को अब तक क्यों नहीं चुना गया, ठीक है, इस पर भी ज़रा चर्चा करते हैं। सो फाइनली अब तक हमने देखा था कि साउथ पोल एक इम्पोर्टेंट लोकेशन क्यों है। अब हम देखेंगे कि साउथ पोल तक पर अब तक कोई लैंडिंग हुई क्यों नहीं, राइट। उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में देखेंगे कि साउथ पोल में ऐसा क्या है। सो द पोलर रीजन ऑफ द मून इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन। तो पहला एक रीज़न क्या निकल के आता है, डिफ़िकल्ट टेरेन। सम एरियाज ऑफ इट लाई इन टोटल डार्कनेस। ठीक है, समझ रहे हो, वेयर इवन अ स्पैक ऑफ सनलाइट हैज़ नेवर रीच्ड। इट इज़ सो कोल्ड दैट द टेम्परेचर गो एज लो एज -230 डिग्री सेल्सियस। This pitch darkness and extreme cold weather makes functioning of electronic instruments excruciatingly challenging. On top of this, the South Pole is crammed with large craters, some even stretches thousands of kilometers। ठीक है, तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब ज़रा मैं आपको बता दूं, यदि आप करंट अफेयर्स से यदि आप अवगत रहते होंगे, ठीक है, यदि आप अपडेटेड रहते होंगे, तो हाल ही में आप देखेंगे कि 5:47 शाम की पहली टाइमिंग थी लैंडिंग की। अब उसको 17 मिनट बढ़ाकर जो है वो 6:04 कर दी। और वो इसलिए की है क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि 6:04 पर जो है चांद पर सूर्योदय होगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो भी जो सोलर सेल फिट किए गए हैं रोवर में, ठीक है, वो क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम है कौन सी, दैट द इट मेक्स फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट
एक्सक्रूसिएटिंगली चैलेंजिंग, ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और एक और यहाँ पे चीज़ें दी गई है कि यहाँ पे लार्ज क्रेटर्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, अभी यहाँ पे 138 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और लैंडिंग की कुछ वक्त पहले ही 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे जो स्पीड है वो कर दी जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे कैमरा वगैरह सब फिट वगैरह हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को देख लिया जाएगा कि कहाँ पर जो है, इसलिए स्पीड को यहाँ पे स्लो रखा गया है, ताकि एक एनालाइज करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए कि कहाँ पे हमें लैंडिंग करनी है, और हम इजी जो है इवेंट्स को कंट्रोल कर पाएँ। सो फाइनली ये वीडियो थी। आई होप आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने काफ़ी चीज़ें और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं विद द थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। और यदि आपको इस पर्टिकुलर पीपीटी का यहाँ पे डाउनलोड करना है तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा नीचे, ठीक है, ड्राइव में इसको अपलोड कर दूँगा और आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।